और हम देखते हैं डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। एक रेशनल नंबर है सी बाई डी रेशनल नंबर है, ठीक है। मान लेते हैं ए बाई बी जो रेशनल नंबर है वो ग्रेटर देन है सी बाई डी से, ठीक है। तो अगर हम ए बाई बी को सी बाई डी से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये भी कंडीशन होनी चाहिए, सी बाई डी जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सी बाई डी होता है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर सी बाई डी जैसे जीरो होगा तो हमारा जो रेशनल नंबर होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो जैसे ही आएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम जो कि इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ए बाई बी को कह देते हैं डिवाइडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं, ठीक है। और सी बाई डी कहते हैं, क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आता है इसको डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको कह देते हैं कोशेंट कहते हैं, ठीक है। ठीक, कोशेंट कहते हैं। और रिमाइंडर जो भी बच जाता है उसको रिमाइंडर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां देखिएगा, अगर आप ए बाई बी को आप सी बाई डी से डिवाइड करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, डिवाइड कीजिए। या जो है आप क्या करते हैं, ए बाई बी को जो है जो डिवाइजर है सी बाई डी, मतलब डिवाइड के राइट साइड में है, जो ए बाई बी को डिवाइड करेगा, इस चीज को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ए बाई बी को बाई सी बाई डी, ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो जब ए बाई बी जो रेशनल नंबर है उसको सी बाई डी डिवाइड करता है उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। तो आप डिवाइड करने के बदले अब क्या करें कि जो सी बाई डी है इसका रेसिप्रोकल निकालें। तो सी बाई डी का रेसिप्रोकल क्या होगा, डी बाई सी। हम जानते हैं रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे ला दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे ला दें, तो वह क्या है, उसका जो है रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बी सी बाई डी से डिवाइड करना है तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दें या उसका रेसिप्रोकल से क्या करें, ए बाई बी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहा हो ना। तो वही बात है कि अगर ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर को सी बाई डी से आप डिवाइड करते हो, उसके बदले में आप क्या कर सकते हो, ए बाई बी को जो है जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करिए या रेसिप्रोकल से क्या करिए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट दोनों केस में सेम आएगा। इसी के लिए हम डिवाइड के बदले जो डिवाइजर होता है उसको रेसिप्रोकेट कर देते, रेसिप्रोकल निकाल के उसके साथ ए बाई बी के साथ डिवाइडेंड के साथ होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपना रिजल्ट सेम आता है। देखिए हम जानते हैं कि डिवीजन जो होता है ना, डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। डिवीजन जो है मल्टीप्लीकेशन का जो है इनवर्स प्रोसेस क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, क्योंकि इनवर्स का क्या मल्टीप्लाई कर दें तो अपना आ गया इनवर्स प्रोसेस है। तो यहां देखिए, तो यहां पे कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, पहले डिवाइड करना सीख लेते हैं, उसके बाद देन आपको प्रॉपर्टीज पे बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक 9/16 एक क्या है, रेशनल नंबर है, और इस रेशनल नंबर को हमें 5/8 से डिवाइड करना है। तो इसके बदले हम कैसे लिख सकते हैं, 9/16 हो गया। अब इसको हमें डिवाइड करना, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, डिवाइड करना है। तो जो डिवाइजर है 5/8 इसे क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 8/5। आपको कितना बार बोले कि इसको उल्टा कर दीजिए, 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8/5। तो 8/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब जानते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और कैंसिल होने वाला होगा तो कैंसिल करेंगे। 8 से ये 1 बार में कैंसिल है, 8 से 2 बार में कैंसिल, कितना हो गया 9 × 1/2 × 5, कितना हो गया 9/10 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर 9/10 आ गया। चलिए ये पॉजिटिव केस था। अब लेते हैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं अपना जो डिवाइडेंड जो है वह क्या आ जाए, नेगेटिव हो, तो अगर -6/25 को डिवाइड करते हैं तो देखिए किससे, 3/5 से। एक बात समझ लीजिए, अगर मान लेते हैं 2 रेशनल नंबर है, तो 2 रेशनल नंबर है, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों सेम साइन का है
तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। या अगर दोनों रेशनल नंबर पॉजिटिव है, मतलब उसका डिवाइडेंड और डिवाइजर जो है दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, दोनों सेम साइन का है, तो उसका रिजल्ट जो है क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर दोनों अपोजिट साइन के या डिवाइडेंड नेगेटिव हो जाए या डिवाइजर नेगेटिव हो जाए, उस केस में जो क्वोशिएंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब अपोजिट होगा तो नेगेटिव, अगर सेम साइन होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव क्या एक ही है, तो इसका मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसको देखिए, इसके बदले इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/3। तो हम क्या करेंगे, -6/25 इंटू 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 इंटू 5/25 इंटू 3, तो 3 से 1 बार में, ये 2 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 25 5 बार में, डेट मीन्स जो है -2/5 आ गया। ठीक है, और अब लेते हैं कि जैसे अब हम लेते हैं कि अगर डिवाइजर जो होता है नेगेटिव है तो क्या करेंगे। तो वही इसके 11/24 है, इसको डिवाइड करते हैं हम -5/8 से। तो सेम क्या करेंगे, 11/24। अब देखिए -5/8 है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल निकालोगे तो आप जाहिर सी बात है 8/-5 लाओगे। तो इसको क्या करना, माइनस को डिनोमिनेटर रखोगे नहीं, फिर पॉजिटिव करोगे तो आपका नेगेटिव कहां चल जाता है, पॉजिटिव चल जाता है। क्या हो जा रहा है, -8/5 हो जाता है। तो अब क्या करो, -8/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 इंटू -8/24 इंटू 5, तो 8 से 1 बार में और 8 से 3 बार में कितना हो गया, -11 जो है -11/15 आ गया। ठीक है, अब दोनों नेगेटिव हो तो उसको कैसे हैंडल करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे -9/40 है। ठीक है, -9/40 है, इसको हम डिवाइड करें, इसको भी नेगेटिव से -3/8 से ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। 8/-3, तो इसको हम लिख देंगे -8/3। देन -9/40 इंटू -8/3, तो 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, और 8 से 1 बार में, 8 से 5 बार में। ठीक है, नहीं जी, ये कितना हो गया, 4 से 4 2 8 हो गया, 4 2 8, और ये 4 से 10 बार में ना, 10 बार में हो गया। हाँ, तो 2 से 5 बार में हो गया तो वहीं। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ गया, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों जो होता है सेम साइन क्या है, तो अपना आंसर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, 3/5। समझ गया, या यहाँ पे भी देख सकते हो, दोनों से मल्टीप्लीकेशन भी रूल लगा सकते हो, 3/5 आ गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं सपोज, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, उसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टी बताएंगे। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज -28/27, वन ऑफ द नंबर इज -4/9, फाइंड द अदर। कह रहा है कि 2 नंबर है, ठीक है, और 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपना इतना आ जा रहा है। तो कह रहा है उसमें से एक नंबर इतना है लेकिन दूसरा नहीं पता है, क्या करेंगे, नहीं पता है तो x मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, एक जो क्या है -4/9, दूसरा नहीं पता है, इसको x मान लेते हैं। इसका प्रोडक्ट जो है कितना हो गया, -28/27। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको जो देखिए, इसको अब कुछ करना नहीं है। देखिए अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, सभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में इक्वेशन के दोनों साइड होंगे तो आप आंख बन के क्या कीजिएगा, जो नीचे होगा उसको ऊपर कर दीजिएगा, जो ऊपर होगा नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे, x हो गया, इधर x को छोड़ देंगे क्योंकि जो वेरिएबल्स जो हमारा x वाला टर्म है उसको एक साइड कर देंगे, बिना x वाला टर्म है उसको एक साइड कर देंगे। तो ये -28/27 आ गया। ठीक है, इतने ना है। तो देखिए अब 9 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये -4 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। डन। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, इसे -28 इंटू 9/27 इंटू -4, तो 4 से क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, तो 1 बार में कैंसिल हो गया, ये 4 से 7 बार में कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 बार में कैंसिल हो गया, 3 से 9 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 3 से 3 बार में कैंसिल हो गया। देन कितना हो गया, माइनस, ये नंबर ऑफ नेगेटिव साइन देखिए, एक कितना है, 2 है, इसलिए ये मतलब दोनों सेम। देखिए डिवाइजर जो है ये अपने यहाँ पर नंबर, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं अब ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं कि ये नेगेटिव जो है यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, इवन है, तो इवन होने के चलते क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव को खा जाता है,
तो वही बात बता रहा हूं। तो ये क्या होगा 7/3 हो जाएगा। कहने का मतलब जो है अगर जो है -4/9 में 7/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -28/7 आ जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भरना है। तो कह रहा 27/16 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -15/8 आ जाए। हमको नहीं पता है किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे कि 15/8 होगा, इसलिए हम क्या करें, मान लेते हैं x से ही डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है 27/16 को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है -15/8 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। तो इसे क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x हो जाएगा, देन उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/x से मल्टीप्लाई कर दें -15/8 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह 27/16 हो गया। 8 आपका डिनोमिनेटर पे इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे चलाएगा, समझ गए बस। और x नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। तो अब देखिए 27 × 8/16 × -5, देखिए माइनस एक ही है तो इसका मतलब आपका आंसर में माइनस आएगा। तो देखिए 8 से 1 बार में या 8 से 2 बार में तो कितना हो गया, तो 27/-10 10 आ गया। 10 को ऊपर ले जाओ, माइनस को ऊपर ले जाओ, क्योंकि -1 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके तो -27/10x। मतलब जो है अगर 27/16 को 27/10 से अगर डिवाइड करते हैं तो -15/8 अपना आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा इफ a by b and c by d are any two rational number such that c by d not equal to 0, then a by b जो divided by c by d is also a rational number। देखिए कह रहा है कि अगर a by b जो है एक रेशनल नंबर है, c by d भी रेशनल नंबर है, लेकिन अगर c by d जो होता है 0 नहीं है तब उसका जो है कोशेंट जो होगा वो रेशनल होगा, उसका डिवीजन जो होता है रेशनल होगा। जैसे मान लेते हैं एक a by b रेशनल नंबर है और एक c by d रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है। जब a by b को c by d से डिवाइड करेंगे तो वह भी हमको क्या मिलेगा, e by f कोई एक रेशनल नंबर मिलेगा, वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। कब, अगर c by d जो है 0 ना होगा तब। मतलब इसका मतलब है कि रेशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी के शो करता है, नहीं शो करता है। क्यों, कहां पे ब्रेक हो जाता है, इस 0 पर। 0 भी रेशनल नंबर है, इसलिए 0 को छोड़ के रेशनल किसी भी रेशनल नंबर के साथ आप डिवाइड करेंगे तो उसका जो कोशेंट आएगा रेशनल नंबर ही, रेशनल ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या इसके लिए कॉम्यूटेटिव लॉ वैलिड होता है, नहीं। कॉम्यूटेटिव लॉज होता है डिवीजन को, रेशनल नंबर डिवीजन को वेरीफाई नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ वो भी वेरीफाई नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी वेरीफाई नहीं करता है। मतलब जो है आपका जो एडिशन है और मल्टीप्लीकेशन के लिए जो कॉम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये सारे वेरीफाई करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए ये वेरीफाई नहीं करते और सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मान लेते कोई अगर इसको जैसे मान लेते कोई एक है a by b कोई रेशनल नंबर है, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है हमको फिर से वही रेशनल नंबर मिल जाएगा। मतलब जो कोई रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, फिर से a by b रेशनल को 1 से डिवाइड करते हैं, ना कि फिर इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपको फिर से a by मिलेगा, नहीं। आप कोई रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तब आपको कितना मिलेगा, फिर से वही रेशनल नंबर। जैसे 5/1 एक रेशनल नंबर है, अब इसको क्या करते हो 1 से डिवाइड करते हो, तो 1 से डिवाइड करोगे तो फिर से क्या मिलेगा आपका 5/1 ही मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अगर मान लेते कोई a by b रेशनल नंबर है और a by b रेशनल को सिर्फ अगर a by b से आप डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे 5/6 एक रेशनल नंबर है और इस 5/6 रेशनल नंबर को 5/6 से ही डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। देखिए 5/6, अब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें 6/5, क्या होगा, 6 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, कितना आ गया 1। मतलब जो होता है अगर किसी भी रेशनल नंबर को उसी से डिवाइड करोगे तो उसका जो कोशेंट होगा 1 आ जाएगा। लेकिन अगर किसी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो उसका कोशेंट खुद वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो सारे चीज प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान रखिएगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि दोस्त को हेल्प करना भी अपना मानव का सबसे शुरू से ही आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप अपने दोस्तों को भी हेल्प करिए। ठीक है, थैंक यू।